राधे राधे आप सभी को। पिछले वीडियो में हमने अपरेंट शिफ्टिंग ऑफ सनराइज के बारे में डिस्कस किया। ये रहा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विंटर सॉलिस्टिस। वी हैव ऑलरेडी डन अबाउट समर सॉलिस्टिस। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट विंटर सॉलिस्टिस, जो कि यहाँ पे होगा इस कंडीशन में। इक्विनॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो नॉर्मल प्रेशर बेल्ट इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे क्रिएट होता है। एक ऑटम इक्विनॉक्स और एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स। समर सॉलिस्टिस के बारे में हो चुका है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास में प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, लो प्रेशर बेल्ट। अब जब सूर्य का चक्कर लगा के जब पृथ्वी यहाँ पहुँचता है, तो ये तो कंडीशन आपको पता है कि विंटर सॉलिस्टिस होता है, 23.5 डिग्री टिल्ट है ऐसे। तो जो सबसे ज़्यादा सनरेज रिसीव करेगा वो कहाँ, सदर्न हेमिस्फीयर में करेगा। और सदर्न हेमिस्फीयर में जो सबसे ज़्यादा सन रिसीव करता है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास। तो इसमें जो प्रेशर बेल्ट होता है ना, वो सारे साउथवर्ड की ओर मूव करते हैं। तो जो नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो 30 डिग्री के आसपास में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बना था इस कंडीशन में, इक्विनॉक्स में, वो 30 डिग्री से आगे चलकर थोड़ा और आगे आ जाता है, 20 डिग्री के आसपास आ जाता है। तो यहाँ पे उसी तरह जब लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि वहाँ पे हॉट और ह्यूमिड कंडीशन रहने के कारण रेट ऑफ इवापोरेशन हाई होगा। रेट ऑफ इवापोरेशन हाई होने के कारण वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा, क्योंकि एयर मास वहाँ से राइज करेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे एयर मास सबसाइड करेगा। तो जहाँ पे एयर मास सबसाइड कर रहा है वहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। तो उसी तरह जो नॉर्थ में भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। अब एयर हमेशा किधर से मूव करता है? एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो सदर्न हेमिस्फीयर की ओर आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ है। तो जब एयर मूव करेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो सीधा चलना था वो राइटवर्ड डिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कोरियोलिस फोर्स एक्ट कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लाइंग या फ्लोइंग हो, वो हमेशा अपने राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका नाम पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। लेकिन इसको तो लो प्रेशर के पास जाना है ना, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बना है, इक्वेटर पे तो नहीं बना है। अब जब इक्वेटर क्रॉस करेगा, तो इक्वेटर क्रॉस करने के बाद सदर्न हेमिस्फीयर आएगा, और जब सदर्न हेमिस्फीयर आएगा तो वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स कैसा एक्ट करता है? अपने लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करता है। जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड था, क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर चल रहा था, तो इसीलिए उसका नॉर्थ का कॉम्पोनेंट रहेगा। तो इसका नाम पड़ जाएगा नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड। इट अपीयर्स दैट विंड्स आर कमिंग फ्रॉम वेस्ट, और नॉर्थ से आ रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड। उसी तरह जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो नीचे में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बना, तो वहाँ से जब एयर आ रहा है, जब हवाएं आ रही हैं, तो वो हमेशा अपने लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसका नाम पड़ेगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। और जहाँ पे ये दोनों एयर मास नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज हो रहे हैं, उसको बोलेंगे साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इस तरह से प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है और इस तरह से प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होता है। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ड्यू टू अपरेंट शिफ्टिंग ऑफ सनरेज, और अपरेंट शिफ्टिंग ऑफ सनरेज क्यों हो रहा है हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल टिल्ट ऑफ अर्थ 23.5 डिग्री है। तो अपरेंट